आखिरकार उस बिजली के साथ में थोड़ी देर मशक्कत करने के बाद में जो लास्ट उस बिजली का वो करंट अभी गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई की तरफ आया था वह आखिरकार पूरी तरह से खत्म हो गया था। और जो ऊपर वो काले बादल मंडरा रहे थे जो ऐसा प्रतीत करा रहे थे जैसे कि वहां पर कोई बड़ी तबाही आने वाली है, वह भी धीरे धीरे वहां से हटना शुरू हो जाते हैं। जिसका मतलब ये था कि अब वहां का वह मिशन वहां पर खत्म हो चुका था। और वहीं गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई की भी हालत अभी खराब हो चुकी थी। उसने अपनी एनर्जी का बहुत ज्यादा यूज कर लिया था। इसी वजह से अभी वह एक मिट्टी भरे हुए बोरे की तरह जमीन के ऊपर गिर जाती है। हालांकि वहां पर लेटते हुए भी वह एक राहत की सांस लेती है। जब अब गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई ने संत लेवल स्टेज 5 को हासिल कर लिया था तो उसी के साथ में अब उसके पास में इंसानों की तरह सोचने समझने और उसकी तरह हरकत करने के सक्षम भी हो चुकी थी, जैसे कि चलना और किसी वस्तु को पकड़ना। विपिन झट से डिग्नी के पास में चला जाता है और उसके ऊपर अपना हाथ रखता है, लेकिन उसके बाद में उसने एक राहत की सांस ली क्योंकि वह देख सकता था कि गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई ने अपने एग्जाम में पास कर लिया था और उसको अभी वहां पर ज्यादा कुछ भी नहीं हुआ था। क्योंकि उस समय विपिन को ऐसा डर लग रहा था कहीं पे डिंग डिंग की आत्मा को फिर से कोई सती ना पहुंचे। हालांकि इस बार वह देख सकता था कि गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई की आत्मा को ज्यादा कुछ नहीं हुआ था। चलो इसको ज्यादा समय तक इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली। इसको 3 महीने के अंदर ये फिर से अपनी आत्मा को वापस से रिकवर कर लेगी। बेशक अगर विपिन वहां पर खुद भी व्यक्तिगत रूप से डिंग डिंग की आत्मा को ठीक करने जाता ना तो उसके अंदर उसको ज्यादा समय नहीं लगता। हालांकि अभी वह उसको ऐसा नहीं कर सकता था। फिर विपिन ने जल्दी से गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई से कहा, डिंग डिंग ठीक है, तुम अभी एंटायर क्वीन के नेस्ट के अंदर जाकर अपनी साधना को स्थिर करो और वहाँ पर अभी बोधि संत वृक्ष भी लगा हुआ है जहाँ पर जाकर तुम अपनी आत्मा को वापस से पोषित कर सकती हो। बोधि संत वृक्ष से भी आत्मा को पोषित करने के अंदर बहुत ही ज्यादा प्रभावी माना जाता था। जहाँ पर वह किसी की एनर्जी को नहीं बढ़ा सकता था वही आत्मा के लिए तो वह एक अमृत जल जैसा था। हाँ मास्टर, गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई ने जल्दी से अपना सिर हिलाया और वह एंथेयो क्वीन नेस्ट के अंदर चली जाती है। गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई से बात करने के बाद में और उसको नेस्ट के अंदर भेजने के बाद में अब वह यश की तरफ पलटता है और वह यश से कहता है, यश तुम्हारे लिए मदद के लिए धन्यवाद। वास्तव में तुमने मेरी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मदद की है। अगर तुम यहाँ पर नहीं होते तो शायद ही मैं अपनी इस डिग्निंग को वहाँ पर अपग्रेड कर पाता। इसी वजह से मैं तुम्हें यहाँ पर ये कुछ मूल्यवान अयस्क देना चाहता हूँ। विपिन के पास में अभी वह सभी अयस्क पड़े हुए थे जो उसको वहाँ पर सुल्तान द्वारा दिए गए थे। उस वक्त उसको बहुत सारे ऐसे अयस्क दिए गए थे जिसका आधा तो यूज उसने पहले ही गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई को अपग्रेड करने के लिए कर लिया था। हालांकि अभी शेष बचे वह वहाँ पर यश को दे देना चाहता था क्योंकि आखिरकार यश ने विपिन की यहाँ पर मदद की थी, उसके लिए वो कुछ तो कर ही सकता था। नहीं नहीं विपिन, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, तुम्हें पता है इससे मेरे को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है क्योंकि तुम्हारी इस मदद की वजह से मैं क्या पता अब आगे जाकर कितना अच्छा लोहार बन सकता हूँ और तुम वास्तव में एक बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्ति हो। वास्तव में तुम आगे जाकर बहुत ही ज्यादा ऊंचाइयों को छूने वाले हो। यश के लिए वास्तव में विपिन की मदद करना एक खुद की मदद करना भी हो गया था क्योंकि वहाँ पर जो विपिन ने उसको सभी मार्गदर्शन दिए थे ना, उसको अगर उसने सबसे आत्मसात कर लिया तो उसके बाद में जल्द ही यश एक अलग ही ऊंचाई तक पहुंच जाएगा। तो ठीक है यश, अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं। जब विपिन ने देखा कि अब यश उसको लेने से मना कर रहा था, इसी वजह से विपिन भी अब उसके ऊपर जोर नहीं देना चाहता था। इसी वजह से उसने फिर से सारे अयस्क अपनी स्टोरी रिंग के अंदर वापस रख लिए क्योंकि वैसे वो भी जानता था क्योंकि यश ने पिछली बार उसकी आंखों के सामने कैसे केंद्रीय हाई लेवल स्पेस स्टोन्स को केवल एक डांस देखने के लिए वहां पर अर्जित कर दिया था। उसके साथ में वो समझ चुका था कि उसके पास में संसाधनों की कोई भी कमी नहीं थी, इसी वजह से शायद उसके पास में इससे भी ज्यादा अच्छे संसाधन हो। यश से बात करने के बाद में फिर वह गिल्ड लीडर उमेश की तरफ पलटता है और उससे कहता है, गिल्ड लीडर उमेश, मुझे वास्तव में बहुत ही ज्यादा शर्म आ रही है और मैं आपसे क्षमा भी मांगता हूँ कि मैंने आपके इस लोहार गिल्ड को यहाँ पर गिरा दिया है। वास्तव में विपिन ने वहाँ पर ये सब उम्मीद नहीं की थी कि जब वो गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई को वहाँ पर अपग्रेड करने जाएगा तो वहाँ पर ऐसा कुछ भी हो सकता था क्योंकि उसे लगा कि अगर वहाँ पर पिछली कोई परीक्षा होगी तो वो संभवतः बाहर जाकर ऐसा कर सकता था। हालांकि उसको यहाँ पर कोई समय ही नहीं मिला और पहले ही काले बादल वहाँ पर छा चुके थे, इसी वजह से उसके पास में कोई और चारा भी नहीं था और उसको गिल्टी बहुत ज्यादा फील हो रहा था क्योंकि एक तो विपिन को वहाँ पर अपने आर्टिफैक्ट को अपग्रेड करने का मौका दिया गया था, लेकिन उसके बाद में भी उसने उस गिल्ड को पूरी तरह से तहस नहस कर डाला था और इसी वजह से उसको पता था कि उसने जो यहाँ पर सारा नुकसान किया है ना उसके लिए वही गलत था। इसी वजह से उसे उसकी जिम्मेदारी भी उठानी चाहिए थी। वो तो अच्छी बात थी कि यहाँ पर कोई भी नहीं मरा था क्योंकि
क्योंकि वास्तव में अगर यहाँ पर कोई घायल या किसी की जान चली जाती तो विपिन को पता नहीं था कि वह उसकी भरपाई कैसे कर पाता। विपिन की बात सुनने के बाद में उमेश बड़बड़ाने लगा, अब मैं क्या करूंगा, मेरे तो यहाँ पे रोजी रोटी ही छिन चुकी है। विपिन पता नहीं आप कहाँ से आ गए, मुझे पता था कि आप एक दवाई के देवता हैं, लेकिन फिर भी मैंने आपको नहीं रोका और आपने मेरे इस किए का बहुत ही अच्छा अंजाम दिया है। लेकिन जहाँ पर वो इस तरह से बुदबुदा रहे थे वहीं विपिन उससे आगे कहता है, गिल्ड लीडर उमेश, आप इसकी चिंता ना करें, मैं जल्द ही मास्टर टीचर पवेलियन के अंदर कहकर आपके इस गिल्ड को वापस से ठीक करवा दूंगा और इसे वापस से पहले के जैसा खड़ा कर दूंगा। जैसे विपिन ने ऐसा कहा वहीं दूसरी तरफ उमेश अपने ख्यालों से बाहर निकल जाता है और उसके चेहरे के ऊपर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। क्या वास्तव में विपिन आप इसको ठीक करवा सकते हैं? तो ठीक है, मैं आपके ऊपर इसके लिए भरोसा कर सकता हूँ। वह शब्द सुनने के बाद में आखिरकार उमेश ने एक राहत की सांस ले ली थी, क्योंकि वह जानता था अगर वास्तव में मास्टर टीचर पवेलियन इसके अंदर उसकी मदद करता है तो उसके बाद में शायद वह एक ही दिन के अंदर इस पूरे गिल्ड को वापस से खड़ा कर पाएगा और शायद ये पहले जैसा ना हो लेकिन उससे भी बेहतर हो सकता था। आप चिंता ना करें, आप थोड़ी देर रुकिए, मैं इसके बारे में बाहर बता देता हूँ। जिसके बाद में विपिन अपने हाथ में तुरंत एक टोकन बाहर निकाल लेता है और आदर्श को एक संदेश भेज देता है ताकि वह यहाँ पर कुछ दूतों को भेज दे जो यहाँ पर आकर इस सभी को ठीक कर दे। और फिर उमेश का भी वह सारा कार्य निपटा लेने के बाद में वह सचिन की तरफ पलटता है और उससे कहता है, मास्टर सचिन, मुझे माफ करिएगा लेकिन वास्तव में बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ और मेरी वजह से आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा वेट करना पड़ा। आप यहाँ पर सभी को व्याख्यान देने के लिए आए थे ना, तो अब यहाँ पर आप ऐसा कुछ कर सकते हैं, क्योंकि इसके अलावा मेरे को अभी कुछ काम है और मुझे यहाँ से जाना होगा। लेकिन विपिन की वह बात सुनने के बाद में सचिन मन ही मन में सोचने लगा, अब मैं किसको व्याख्यान देने वाला हूँ? यहाँ पर तो कोई मुझे दिख नहीं रहा, क्योंकि पहले यहाँ से सारे मास्टर टीचर्स और सारे लोहार यहाँ से जा चुके हैं, तो मुझे यहाँ पर कोई दिख क्यों नहीं रहा? भाई, हे भाई, कोई मेरा लेक्चर वेक्चर सुनेगा क्या? ऐसे ख्याल उसके मन के अंदर चल रहे थे और वहीं उसके मन में ऐसे सवाल भी चल रहे थे कि आखिरकार विपिन, आप ये बात बताइए कि इतनी ज्यादा उत्कृष्ट लोहारी देखने के बाद में कौन ही पागल होगा जो मेरा वहाँ पर लेक्चर सुनने के लिए आएगा? हाँ, इसके अलावा अगर मैं वहाँ पर लेक्चर दे भी देता हूँ तो उसके बाद में शायद सभी लोहार उन सभी लेक्चर्स को सुनने के लिए तैयार हो जाएं, लेकिन मुझे खुद को अपने ऊपर शर्म आएगी जब मैं उन सभी को आधा अधूरा टूटा फूटा लेक्चर दूंगा और किसी के पल्ले नहीं पड़ेगी। क्योंकि अभी अभी सचिन ने देख लिया था कि उत्कृष्ट लोहार क्या होता है, किस तरह से वो काम किया करता है, और अब वो तो अपने आप को नीचा समझने लगा था। सचिन, तू तो फालतू में यहाँ पर आ गया। अरे वास्तव में अगर मुझे पता होता ना तो मैं यहाँ पर कभी नहीं आता। अरे मुझे पता होता कि वास्तव में रोसा साम्राज्य के अंदर एक ऐसा लोहार भी है जो सभी से एक नंबर आगे है, तो फिर मैं यहाँ पर आने की कभी सोच भी नहीं सकता था। उमेश, तू क्या मेरे से यहाँ पर बदला लेना चाहता था? अरे मैंने कौन सी तेरी गर्लफ्रेंड भगा ली जो तू मुझे यहाँ पर बुलाकर इस तरह से अपमानित करने की कोशिश कर रहा था? वास्तव में सचिन अभी बहुत ही ज्यादा अपने आप को दबा महसूस कर रहा था। जहाँ पर वह इसी तरह से कर रहा था, विपिन वहाँ से अब उन सभी से विदा ले चुका था और अब वह उस गिल्ड बिल्डिंग के मलबे से बाहर निकलता है। वह अभी मास्टर टीचर पवेलियन नहीं जा रहा था, वह इस वक्त अभी रोसा साम्राज्य के सिटी के बाहर जा रहा था और जल्द ही वह एक जंगल के अंदर पहुंच जाता है और वह जल्द ही उसी झोपड़ी के अंदर आ जाता है जहाँ पर किंगटेन सम्राट ने अपनी वेदी का यूज करते हुए उसकी आत्मा को बुलाया था। आसपास का इलाका बहुत ज्यादा शांत था, इसी वजह से आसपास कोई भी नहीं आ सकता था और इसके लिए ये अच्छा मौका था कि यहाँ पर वह भयानक को और अधिक शक्तिशाली बना दे। अगले ही पल ऐसा सोचते ही विपिन ने अपनी कलाई को फड़फड़ाया और अपने हाथ के अंदर स्वर्ग की गोल्डन बुक को हाजिर कर लेता है। विपिन की ताकत बहुत ज्यादा कम थी, इसी वजह से उसने अपनी गोल्डन बुक के अंदर अपने भयानक को वहाँ पर छुपा कर रखा हुआ था, जिसके साथ में दो काम हो जाते हैं। दूसरे भयानकों को उसकी उपस्थिति का पता नहीं चलता और तीसरा उसको कोई चोट नहीं पहुंचा सकता था। इसके अलावा अभी विपिन यहाँ पर भयानक को बाहर इसलिए निकालना चाहता था ताकि वो यहाँ पर उस किंगटेन सम्राट की उस आत्मा को खा सके और अपनी साधना को आगे बढ़ा सके। इसके अलावा उसे भयानक से डरने की कोई भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि पहले से ही भयानक ने उसको वहाँ पर सबमिट कर दिया था। अगर वहाँ पर भयानक उसको चोट पहुंचाने की कुछ भी कोशिश करता है और इस वक्त ये शांत इलाका उसके लिए सही था कि वो यहाँ पर अभी
संत लेवल स्टेज 5 के ऑर्डियल की परीक्षा को कंप्लीट कर सके। उसके साथ में विपिन अब भयानक की बॉडी को बाहर निकाल लेता है। जैसे ही भयानक बाहर निकलता है, उसके साथ में उसके दिल और अंगुली मिलकर आसपास का ऑरा पूरी तरह से चेंज करने लगते हैं। वहाँ पर ऐसा लग रहा था जैसे कि सुनामी आ गई हो और किसी के ऊपर बहुत ज्यादा भारी दबाव महसूस हो रहा हो। लेकिन वही विपिन समझ चुका था कि भयानक वहाँ पर अभी अपनी ताकत का शो ऑफ करना चाहता था। इसी वजह से उसने अपना सिर हिला दिया और उसने कहा, मुझे पता है कि तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी भरी हुई है। ठीक है, तुम जल्दी करो, वहाँ पर किंगटियर सम्राट की उस आत्मा को खा जाओ ताकि तुम्हारी एनर्जी जल्दी से यहाँ पर बढ़ जाए, क्योंकि वास्तव में हम थोड़े समय बाद में उतरी घास के मैदानों के अंदर जाने वाले हैं दूसरे भयानक से सामना करने के लिए। और इसके अलावा तुम अभी भी यहाँ पर नाटक करते रहे ना, तो मुझे पक्का विश्वास है कि दूसरे भयानक को तुम्हारे बारे में पता चल जाएगा और वह तुम्हारे पीछे हाथ धोकर कुत्तों की तरफ पड़ जाएगा। विपिन की बात सुनते ही भयानक शर्मिंदा महसूस कर रहा था। उसने कहा, हाँ मास्टर, मैं समझ गया, मैं जल्दी से अपना काम शुरू करता हूँ। जिसके बाद में भयानक अब किंगटियर सम्राट की उस आत्मा को तेजी से खा लेता है। और इसके अलावा भयानक चाहे से अपनी याददाश्त खो चुका हो, लेकिन फिर भी वह बहुत ज्यादा बूढ़ा और खतरनाक राक्षस था, जिसकी वजह से उसके लिए इस संत लेवल स्टेज 5 के बिजली के ऑर्डियल को कंप्लीट करना एक ऐसा काम था जैसे कि वो पार्क के अंदर टहल रहा हो। और उसी तरह जैसे भी गोल्डन ओशन खड़ाई ने अपना वह एग्जाम दिया था, उसी तरह से ही अब भयानक ने भी 3 बार उस बिजली की परीक्षा को दिया था और आखिरकार वह परीक्षा वहाँ पर खत्म भी हो चुकी थी।